सोचो अगर पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज से भर जाए और उन सबके सामने खड़ा होने वाला इंसान कोई सैनिक नहीं बल्कि एक ऐसा लूजर आदमी हो जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई बड़ा गोल हासिल ही न किया हो, लेकिन वही आदमी ज़ॉम्बीज के बीच जिंदा रहने और उन्हें खत्म करने में सबसे अहम किरदार निभाता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस खौफनाक सफर में उसकी सबसे बड़ी मदद एक ज़ॉम्बी लड़की करती है। उसने साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने डर पर काबू रखकर सही वक्त पर सही फैसला लेना ही असली बहादुरी होती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत होती है सुजुकी नाम के एक स्केच आर्टिस्ट से, जो एक मशहूर मंगा आर्टिस्ट के साथ असिस्टेंट की नौकरी करता था। वह पूरे दिन मेहनत से ड्राइंग बनाता, लेकिन उसकी अपनी बनाई हुई कोई भी मंगा आज तक कामयाब नहीं हो सकी थी। 15 साल पहले उसे एक छोटा सा अवार्ड जरूर मिला था, मगर उसके बाद उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रुक गई। अब हाल ये था कि दूसरे लोग आगे निकल चुके थे और सुजुकी अभी भी दूसरों के लिए स्केच बना रहा था। ऊपर से उसके साथी भी अक्सर उसका मजाक उड़ाते रहते थे कि वह अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शाम को काम खत्म होने के बाद वह अपने घर लौटता है, जहां उसकी दोस्त तैको उसके साथ रहती थी। तैको ही घर का ज्यादातर खर्च उठाती थी और अब वह इस बात से तंग आ चुकी थी कि सुजुकी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। सुजुकी उसे यकीन दिलाता है कि अगली बार उसकी मंगा जरूर कामयाब होगी, लेकिन तैको का सब्र अब जवाब दे चुका था। गुस्से में वह उसकी राइफल का लाइसेंस उसके मुंह पर फेंक देती है, उसे हकीकत का सामना करने को कहती है और आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल देती है। सुजुकी लाख समझाने की कोशिश करता है, मगर इस बार तैको अपना फैसला नहीं बदलती। बेघर होने के बाद सुजुकी पूरी रात सड़कों पर भटकता रहता है। दिल को थोड़ा सुकून देने के लिए वह पार्क में बैठकर अपनी पसंद की किताब पढ़ने लगता है। उसके पास ही एक आदमी अजीब हालत में बैठा दर्द से कराह रहा था, लेकिन सुजुकी उसे एक आम बीमार इंसान समझकर नजरअंदाज कर देता है। उसी रात टीवी चैनलों पर लगातार खबरें आने लगती हैं कि एक रहस्यमयी वायरस तेजी से फैल रहा है। जो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं वे इंसानों पर ही बेरहमी से हमला करने लगे हैं, लेकिन अभी तक किसी को इसकी असली वजह समझ नहीं आ रही थी। अगली सुबह सुजुकी हमेशा की तरह अपने ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन वहां का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। न्यूज में लोगों को इस अजीब वायरस के बारे में चेतावनी दी जा रही थी, जबकि ऑफिस में भी कई लोग अचानक बीमार महसूस करने लगे थे। एक लड़की की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वह काम छोड़कर बाहर चली जाती है। शहर में दंगे और हमलों की खबरें लगातार बढ़ती जा रही थीं। इसी दौरान सुजुकी के फोन पर तैको का कॉल आता है। वह रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने गुस्से में उसे बहुत कुछ गलत कह दिया था। सुजुकी के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि शायद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है, लेकिन उसी वक्त वह आसमान में कई हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखता है, जो साफ बता रहे थे कि शहर में हालात अब पुलिस के काबू से भी बाहर निकल चुके हैं। अगली सुबह सुजुकी सबसे पहले तैको के लिए उसका पसंदीदा खाना लेकर उसके घर पहुंचता है। वह बार बार दरवाजा खटखटाता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। परेशान होकर वह आवाजें लगाता है, फिर फोन भी करता है, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। आखिरकार वह दरवाजे के छोटे से छेद से अंदर झांकता है। तैको फर्श पर बिल्कुल चुप पड़ी दिखाई देती है। अगले ही पल वह अचानक उठ बैठती है, मगर उसकी हरकतें किसी इंसान जैसी नहीं थीं। उसका पूरा शरीर अजीब तरह से कांप रहा था और उसकी आंखों में इंसानियत का नामो निशान नहीं बचा था। खतरे से बेखबर सुजुकी उसे आवाज देता है। आवाज सुनते ही तैको बिजली की रफ्तार से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है और उस पर टूट पड़ती है। वह दरवाजे को इतनी जोर से काटने लगती है कि उसके दांत एक एक करके टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह रुकती नहीं। किसी तरह हाथापाई के दौरान वह सुजुकी के हाथ तक पहुंच जाती है और उसे काटने की कोशिश करती है। सुजुकी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। बाहर निकलते ही वह देखता है कि सड़क पर घायल लोग इधर उधर भाग रहे हैं। दूर आसमान में हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट लगातार उड़ रहे हैं। सुजुकी किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां का मंजर पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसका दोस्त हाथ में बेसबॉल बैट लिए खड़ा था और उसके कपड़ों पर हर तरफ खून लगा हुआ था। घबराए हुए सुजुकी ने उससे पूछा कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। उसका दोस्त कांपती हुई आवाज में बताता है कि उनके एक साथी पर वायरस का असर हो गया था और उसे रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मजबूरी में उसे अपने ही दोस्त को मारना पड़ा। ये सुनकर सुजुकी के होश उड़ जाते हैं। अभी दोनों इस सदमे से बाहर भी नहीं निकले थे कि तभी उनका बॉस लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ आने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं और उसके चेहरे पर इंसानों जैसी कोई पहचान बाकी नहीं थी। इससे पहले कि वह किसी को काट पाता, सुजुकी का दोस्त पूरी ताकत से बेसबॉल बैट उसके सिर पर दे मारता है।
कई बार करने के बाद वह किसी तरह उसे रोक देता है, लेकिन तभी वह एक और हैरान कर देने वाली बात बताता है। वह कहता है कि अगर किसी संक्रमित इंसान ने किसी को काट लिया तो कुछ ही मिनटों में वह भी उसी जैसा बन जाता है। ये सुनते ही सुजुकी का दिल बैठ जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले तैको भी उसके हाथ पर दांत गड़ा चुकी थी। सुजुकी डर के मारे अपने हाथ को देखने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर अब तक वायरस का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे याद आता है कि दरवाजा काटते वक्त तैको के सारे दांत टूट चुके थे। शायद इसी वजह से वायरस उसके शरीर में नहीं पहुंच पाया। लेकिन राहत का यह पल ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक उसका दोस्त दर्द से तड़पने लगता है। असल में बॉस ने लड़ाई के दौरान उसकी टांग पर काट लिया था। अब उसकी नसें काली पड़ने लगी थीं और वह समझ चुका था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह कांपते हुए एक चाकू उठाता है और सुजुकी की आंखों के सामने अपनी ही जान ले लेता है, ताकि उसके कारण कोई और इस वायरस का शिकार न बने। यह खौफनाक मंजर देखकर सुजुकी पूरी तरह टूट जाता है और बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर भाग निकलता है। बाहर आते ही उसे ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर जहन्नम बन चुका हो। हर सड़क पर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कई गाड़ियां आपस में टकराकर जल रही थीं और हर तरफ संक्रमित लोग मासूम इंसानों पर टूट पड़ रहे थे। अब सुजुकी के पास न कोई घर बचा था, न कोई अपना, और न ही उसे समझ आ रहा था कि इस मौत से भरे शहर में आखिर जाया कहाँ जाए। सुजुकी बदहवास हालत में सड़क पर भागता चला जा रहा था। हर तरफ सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, जबकि संक्रमित लोग जिसे भी पकड़ते उसी पर टूट पड़ते। सुजुकी रास्ते में एक पुलिस अफसर से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई किसी की मदद करने की हालत में नहीं था। हर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक कार पर पड़ती है, जिसके अंदर ड्राइवर बेखबर होकर सो रहा था। सुजुकी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक लड़की दौड़ती हुई उसके पास आती है। उसका नाम हिरोमी था। वह घबराई हुई आवाज में उससे मदद मांगती है, क्योंकि वह भी इस मौत के शहर में अकेली फंस चुकी थी। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि एक संक्रमित आदमी उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर सुजुकी के दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आता है कि वह अपनी राइफल निकालकर उसे गोली मार देगा, मगर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। असलियत में उसके हाथ बिल्कुल खाली थे और वह डर के मारे वहीं खड़ा था। तभी कार का मालिक वापस आ जाता है। दोनों उससे बार बार गुजारिश करते हैं और आखिरकार वह उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। जैसे ही कार आगे बढ़ती है, रेडियो पर लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि पूरा शहर इस रहस्यमयी वायरस की चपेट में आ चुका है और जो लोग अभी तक सुरक्षित हैं वे अपने घरों के अंदर ही रहें। कुछ दूर पहुंचते ही अचानक ड्राइवर के हाथ पर बना जख्म काला पड़ने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और देखते ही देखते वह भी उसी वायरस का शिकार बन जाता है। अगले ही पल वह बेकाबू होकर सामने बैठे आदमी पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। फिर वह सुजुकी की तरफ झपटता है, लेकिन सुजुकी पूरी ताकत से उसे लात मारकर कार से बाहर गिरा देता है। गिरते हुए भी वह सुजुकी का पैर पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींचने लगता है। तभी हिरोमी बिना देर किए पूरी ताकत से कार का दरवाजा उसके सिर पर दे मारती है। जोरदार चोट लगते ही वह सुजुकी को छोड़ देता है और दोनों किसी तरह उससे बच निकलते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जिस आदमी को अभी अभी काटा गया था, अब वह भी तेजी से बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने होश खो दिए और कार पर उसका कंट्रोल खत्म हो गया। गाड़ी पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। सुजुकी और हिरोमी फौरन सीट बेल्ट बांध लेते हैं, जबकि संक्रमित ड्राइवर उन पर हमला करने की कोशिश करता रहता है। अगले ही पल कार सामने खड़ी दूसरी गाड़ी से जोरदार टकरा जाती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी कार चकनाचूर हो जाती है। किसी तरह दोनों बाहर निकलते हैं और सामने का मंजर देखकर उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ तबाह गाड़ियां, लाशें और इंसानों का शिकार करते ज़ॉम्बीज़ दिखाई दे रहे थे। हादसे से बचने के बाद सुजुकी और हिरोमी किसी तरह सड़क के किनारे पहुंचते हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। तभी हिरोमी अपने मोबाइल पर इमरजेंसी खबरें देखने लगती है। वहां बताया जा रहा था कि वायरस अब पूरे जापान में फैल चुका है। जिसे भी कोई संक्रमित इंसान काटता है, वह कुछ ही देर में अपना होश खो देता है और दूसरे लोगों पर हमला करने लगता है। सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि माउंट फूजी के पास एक सुरक्षित कैंप बनाया गया है, जहां अब तक बचे हुए लोगों को पहुंचाया जा रहा है। यही खबर सुनकर दोनों फैसला करते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो हर हाल में उसी कैंप तक पहुंचना होगा। दोनों बिना वक्त गंवाए सफर शुरू कर देते हैं। चलते चलते रात हो जाती है, इसलिए वे रास्ते में पड़े एक खाली घर में रुक जाते हैं। कई घंटों से भूखे होने की वजह से जो थोड़ा बहुत खाना मिलता है उसी से पेट भर लेते हैं। बाहर हर तरफ खामोशी थी, लेकिन यह सन्नाटा भी किसी बड़े खतरे का एहसास करा रहा था। सुबह जब सुजुकी की आंख खुलती है तो उसकी नजर हिरोमी के गले पर बने एक गहरे निशान पर पड़ती है। वह निशान बिल्कुल वैसा ही था
जैसा संक्रमित लोगों के काटने के बाद दिखाई देता था। यह देखते ही सुजुकी घबरा जाता है और तुरंत अपनी राइफल उसकी तरफ तान देता है। हिरोमी उसकी घबराहट समझ जाती है। वह शांत होकर बताती है कि यह निशान किसी जॉम्बी का नहीं बल्कि पड़ोस के एक छोटे बच्चे के काटने का है। हालांकि वह यह भी मानती है कि उसे नहीं पता वह बच्चा सच में सुरक्षित था या पहले ही वायरस का शिकार बन चुका था, इसलिए हो सकता है कि कुछ ही देर बाद वह खुद भी बदलने लगे। ये सुनकर सुजुकी उसे मारने के बजाय उम्मीद रखने के लिए कहता है। वह खुद भी बताता है कि उसे भी काटा गया था, लेकिन वह अभी तक ठीक है, इसलिए जब तक कुछ साबित न हो जाए हार मानने का कोई मतलब नहीं। फिर वह हिरोमी से वादा करता है कि वह उसे हर हाल में माउंट फूजी तक पहुंचाएगा। दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हिरोमी के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि वायरस धीरे धीरे उस पर असर कर रहा है। वह सुजुकी को रोक कर कहती है कि अब उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वह पूरी तरह बदल गई तो सबसे पहले उसी पर हमला करेगी। इतना कहकर वह उसे अपना आधा ईयरफोन यादगार के तौर पर दे देती है और खुद पीछे हट जाती है। सुजुकी भारी दिल के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर एक खतरनाक जॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है। ठीक उसी पल हिरोमी वापस लौट आती है। अब उसका चेहरा आधा इंसान और आधा जॉम्बी जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत अब भी जिंदा थी। वह एक ही वार में उस जॉम्बी को खत्म कर देती है। सुजुकी डर जाता है, मगर हिरोमी उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय हाथ बढ़ाकर उठाती है। तभी सुजुकी समझ जाता है कि वह बाकी जॉम्बीज जैसी नहीं बनी, बल्कि अभी भी खुद पर काबू रखे हुए है। सफर के दौरान सुजुकी खाने की तलाश करता रहता है और जो थोड़ा बहुत सामान मिलता है वही हिरोमी के सामने रख देता है। शुरू में हिरोमी को समझ ही नहीं आता कि खाना कैसे खाया जाए। उसके अंदर का वायरस उसे इंसानों से अलग बना रहा था, मगर सुजुकी हिम्मत नहीं हारता। काफी कोशिशों के बाद वह उसे खाने के लिए मना लेता है। हिरोमी एक जंगली जानवर की तरह खाना खाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने एक बार भी सुजुकी पर हमला नहीं किया। दिन गुजरते जाते हैं और दोनों लगातार माउंट फूजी की तरफ बढ़ते रहते हैं। इस लंबे सफर ने सुजुकी की हालत खराब कर दी थी, फिर भी वह हर कदम पर हिरोमी का सहारा बनकर चलता रहा। रास्ते में उन्हें एक शॉपिंग कार्ट दिखाई देती है। सुजुकी उम्मीद करता है कि शायद उसमें कुछ खाने का सामान मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वह उसी कार्ट में हिरोमी को बैठाता है और खुद उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसे अब सिर्फ एक ही मंजिल दिखाई दे रही थी, माउंट फूजी का सुरक्षित कैंप। कई दिनों की मुश्किलों के बाद आखिरकार दोनों फूजी आउटलेट पार्क पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनका दिल बैठ जाता है। पूरा इलाका सुनसान पड़ा था। जहां कभी हजारों लोग खरीदारी करने आते थे, वहां अब सिर्फ टूटी हुई दुकानें, बिखरा हुआ सामान और लाशें नजर आ रही थीं। सुजुकी एक दुकान के अंदर जाकर अपने लिए कुछ कपड़े देखने लगता है। तभी अचानक एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है। सुजुकी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और मिलकर उस जॉम्बी को खत्म कर देते हैं। ये लोग भी इस तबाही से बचकर यहाँ तक पहुंचे थे और कई दिनों से इसी इमारत की ऊंची छत पर रह रहे थे, जहां जॉम्बीज आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। वे सुजुकी और हिरोमी को भी अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। वहां उनका लीडर यूरा उनका स्वागत करता है और उन्हें रहने की जगह दिखाता है। छत पर खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान, सोने की जगह और जरूरी चीजें जमा की गई थी। यूरा की नजर जैसे ही सुजुकी की शॉटगन पर पड़ती है, वह तुरंत समझ जाता है कि यह असली हथियार है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार उन्हें ऐसा हथियार मिला था जो जॉम्बीज के खिलाफ सच में काम आ सकता था। मगर सुजुकी अपनी गन किसी को देने के लिए तैयार नहीं था। छत पर पहली रात सुजुकी को कई नई बातें पता चलती हैं। वहां मौजूद एक नर्स रोमा हिरोमी की देखभाल अपने जिम्मे ले लेती है। सुजुकी चुपचाप उसके पास बैठा रहता है और किसी को शक न हो इसलिए वह हिरोमी की एक आंख पर कपड़ा बांध देता है ताकि उसके बदलते चेहरे को कोई देख न सके। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर लोगों को पता चल गया कि हिरोमी वायरस से प्रभावित है तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अब उसे जॉम्बीज से ज्यादा डर इंसानों से लगने लगा था। अगली सुबह यूरा सब लोगों को इकट्ठा करता है। वह बताता है कि उनका खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका है। अगर जल्द ही नीचे बने बड़े स्टोर से राशन नहीं लाया गया तो कुछ ही दिनों में सभी भूख से मर जाएंगे। उसके पास वहां का नक्शा भी था और उसके मुताबिक बेसमेंट में हजारों लोगों के लिए काफी खाना रखा हुआ था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता जॉम्बीज से भरा हुआ था, इसलिए यह मिशन बहुत खतरनाक होने वाला था। योजना बताने के बाद यूरा सीधा सुजुकी की तरफ देखता है और उससे उसकी शॉटगन मांगता है। उसका कहना था कि इतने बड़े ऑपरेशन में असली हथियार उसी के हाथ में होना चाहिए, लेकिन सुजुकी साफ मना कर देता है। वह कहता है कि यह उसकी अपनी गन है और वह इसे किसी को नहीं देगा। यूरा को उसका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता।
हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। यूरा के आदमी हिरोमी को जबरदस्ती घसीटने लगते हैं। सुजुकी उन्हें रोकने के लिए गन तान देता है, लेकिन तभी हिरोमी के अंदर दबा वायरस तेजी से जागने लगता है। वह एक ही झटके में उस आदमी का हाथ इतनी ताकत से पकड़ लेती है कि वह दर्द से चीख उठता है। अगले ही पल हिरोमी उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देती है। अब वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों के सामने सच आ चुका था। उन्हें समझ आ जाता है कि हिरोमी पूरी तरह इंसान नहीं रही। घबराकर यूरा बिना कुछ सोचे उस पर क्रॉसबो चला देता है। तीर लगते ही हिरोमी जमीन पर गिर पड़ती है। यह देखकर सुजुकी के होश उड़ जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर यूरा के लोग उसकी शॉटगन छीन लेते हैं और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में सुजुकी लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा था, जबकि हिरोमी बेहोश पड़ी अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। सुजुकी को जब होश आता है तो सबसे पहला ख्याल हिरोमी का आता है। वह लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचता है। हिरोमी अभी भी बेहोश पड़ी थी, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी सांसें चल रही थी। रोमा उसे तसल्ली देती है कि तीर उसके दिमाग में नहीं लगा, इसलिए अभी उसके बचने की उम्मीद बाकी है। रोमा यह भी बताती है कि हिरोमी बाकी जॉम्बीज जैसी बिल्कुल नहीं है। उसके शरीर में वायरस जरूर है, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। यही बात उसे बाकी संक्रमित लोगों से अलग बनाती थी। यह सुनकर सुजुकी की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। दूसरी तरफ यूरा अगले मिशन की तैयारी शुरू कर देता है। वह सभी लोगों को आदेश देता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, नीचे बने फूड स्टोरेज तक पहुंचना ही होगा। अगर वहां रखा राशन मिल गया तो वे कई महीनों तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। मजबूरी में सुजुकी को भी इस टीम के साथ भेज दिया जाता है। योजना के मुताबिक एक टीम नीचे उतरकर स्टोर की तरफ बढ़ती है, जबकि दूसरी टीम ऊपर से शोर मचाकर जॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है। इस चाल की वजह से रास्ता कुछ देर के लिए खाली हो जाता है और सुजुकी के साथ बाकी लोग बिना किसी बड़ी परेशानी के स्टोर के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ खाने पीने का ढेर सारा सामान रखा हुआ था। सब लोग जल्दी जल्दी राशन इकट्ठा करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो चुका है। अचानक पूरे स्टोर की लाइटें अपने आप जल उठती हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तेज आवाज में म्यूजिक बजने लगता है। पूरा स्टोर उस शोर से गूंज उठता है। अगले ही पल चारों तरफ से जॉम्बीज उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। देखते ही देखते पूरा स्टोर मौत के मैदान में बदल जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। असल में यह सब कोई हादसा नहीं था। स्टोर के अंदर घुसते ही यूरा चुपके से अपने साथियों से अलग होकर कंट्रोल रूम में पहुंच गया था। वहां से उसने जानबूझकर बिजली चालू की और फिर तेज आवाज में म्यूजिक बजा दिया, ताकि आसपास मौजूद सारे जॉम्बीज उसी स्टोर की तरफ खींचे चले आएं। उसका असली मकसद अपने साथियों को बचाना नहीं, बल्कि उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करके खुद अकेले निकल जाना था। जैसे ही बाहर मौजूद जॉम्बीज ने आवाज सुनी, वे झुंड बनाकर स्टोर की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टोर चीखों से भर जाता है। जॉम्बीज हर तरफ से लोगों पर टूट पड़ते हैं। कई लोग वहीं मारे जाते हैं, जबकि बाकी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी में सुजुकी भी सबसे बिछड़ जाता है। उसके पास अब कोई हथियार नहीं था, इसीलिए वह दौड़कर एक बड़े लॉकर के अंदर छिप जाता है। बाहर जॉम्बीज की डरावनी आवाजें लगातार करीब आती जा रही थीं। वह अंदर बैठा कांप रहा था और उसे लगने लगा था कि शायद अब वह कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। उधर छत पर रोमा हिरोमी को लेकर एक टेंट के पीछे छिपी हुई थी। वह बार बार वॉकी टॉकी पर मदद की आवाज लगाती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके थे या अपनी जान बचाने में लगे थे। तभी रोमा की आवाज किसी तरह सुजुकी तक पहुंच जाती है। वह लॉकर के अंदर बैठे बैठे उसकी चीखें सुनता रहता है, लेकिन डर उसके पूरे शरीर पर हावी हो चुका था। लेकिन अगले ही पल सुजुकी को एहसास होता है कि अगर वह आज भी डरकर छिपा रहा तो सारी उम्र खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वह गहरी सांस लेता है, जोर से चीखता है और लॉकर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। बाहर आते ही एक जॉम्बी सीधे उस पर झपट पड़ता है, मगर इस बार सुजुकी पीछे नहीं हटता। वह किसी तरह खुद को बचाता है, पास पड़ा वॉकी टॉकी उठाता है और रोमा से कहता है, मैं आ रहा हूँ, हिरोमी का ख्याल रखना। इतना कहकर वह बिना वक्त गंवाए बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वहीं कहीं उसकी शॉटगन अभी भी मौजूद है। रास्ते में कई जॉम्बीज उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वह पहले वाला डरा हुआ इंसान नहीं था। किसी तरह उनसे बचते हुए वह उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी शॉटगन रखी गई थी। किस्मत से हथियार अभी भी वहीं पड़ा था। वह फौरन उसे उठाता है, गोलियां इकट्ठी करता है और दोबारा बाहर निकल पड़ता है। इसी दौरान यूरा अपनी असली औकात दिखा देता है। वह रोमा से कहता है कि हिरोमी को वहीं छोड़ दो और उसके साथ भाग चलो। जब रोमा उसकी बात ठुकरा देती है तो वह जबरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी है। कुछ ही पल में उसे समझ आ जाता है
कि लड़ाई के दौरान वह खुद भी संक्रमित हो चुका है। अब वायरस तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। देखते ही देखते वह अपना होश खोने लगता है और एक पागल जॉम्बी की तरह चीखने लगता है। उसी वक्त सुजुकी वहां पहुंच जाता है। सुजुकी बिना एक पल गंवाए अपनी शॉटगन तानता है और गोली चला देता है। जोरदार धमाके के साथ यूरा वहीं ढेर हो जाता है। रोमा की जान बच जाती है, जबकि हिरोमी भी अब होश में आने लगी थी। इतने दिनों में पहली बार सुजुकी ने किसी इंसान पर गोली चलाई थी, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहर सैकड़ों जॉम्बीज लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सुजुकी जल्दी से बाकी बचे लोगों को अपने साथ लेकर बाहर निकलने लगता है। सुजुकी बाकी बचे लोगों को अपने पीछे रहने के लिए कहता है और खुद सबसे आगे खड़ा हो जाता है। सामने सैकड़ों जॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही पहला जॉम्बी करीब पहुंचता है, सुजुकी अपनी शॉटगन से फायर कर देता है। एक के बाद एक कई जॉम्बीज जमीन पर गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी लोग भी जो हथियार उनके पास थे, उनसे अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हर गिरने वाले की जगह कई और आ जाते थे। लड़ाई के दौरान हिरोमी भी दोबारा उठ खड़ी होती है। जब कोई जॉम्बी सुजुकी के करीब पहुंचता तो हिरोमी बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ती और उसे दूर फेंक देती। अब दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की जान बचा रहे थे। सुजुकी गोलियां चलाता रहा, जबकि हिरोमी अपनी असाधारण ताकत से जॉम्बीज को रोकती रही। इसी अफरा तफरी में बाकी बचे लोग भी एक एक करके उनके साथ आ मिलते हैं। सभी मिलकर बाहर निकलने का रास्ता बनाने लगते हैं, लेकिन लगातार फायरिंग करते करते सुजुकी की गोलियां तेजी से कम होने लगती हैं। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वे लोग जॉम्बीज के झुंड को पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सुजुकी थका हुआ हिरोमी की तरफ देखता है। इतने दिनों पहले हिरोमी ने उससे कहा था कि उसके साथ रहने से उसे सुरक्षित महसूस होता है। अब वही बात सच साबित हो चुकी थी। इस तबाही के बीच दोनों अभी भी जिंदा थे। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार सभी लोग गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। वे बिना देर किए उस जगह से निकल पड़ते हैं। पीछे पूरा इलाका अब भी जॉम्बीज से भरा हुआ था, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ दे दिया। इतने लंबे सफर, अनगिनत मुश्किलों और मौत से भरे हर मोड़ को पार करने के बाद आखिरकार वे उस खौफनाक जगह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सफर के दौरान रोमा पहली बार अपना असली नाम बताती है। दूसरी तरफ सुजुकी भी हल्की मुस्कान के साथ अपना पूरा नाम बताता है, हिदेयो सुजुकी। फिर वह मजाक में कहता है कि उसके नाम का मतलब तो हीरो है, लेकिन असलियत में वह कभी खुद को हीरो नहीं मानता था। जो इंसान पूरी कहानी में हर कदम पर डरता रहा, वही आखिर में सबसे आगे खड़ा होकर दूसरों की जान बचाने के लिए लड़ता रहा। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। यहीं पर आई एम अ हीरो की कहानी खत्म होती है। दुनिया पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई थी, वायरस भी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सुजुकी बदल चुका था। जो आदमी कभी अपनी नाकाम जिंदगी से हार चुका था, वही आखिर में उम्मीद की आखिरी किरण बन गया। उसने साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए किसी इंसान के पास सुपर पावर होना जरूरी नहीं, बल्कि सबसे मुश्किल वक्त में डर के बावजूद सही फैसला लेना ही असली बहादुरी होती है।